एक हसीना और एक बदमाश, एक अनोखी मोहब्बत। सुमेरगंज शहर अपनी चकाचौंध और शोर शराबे के लिए मशहूर था, मगर इस शहर की सबसे चर्चित चीज़ थी जारा, जो अपनी खूबसूरती और नज़ाकत से हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह इतनी हसीन थी कि जब भी सड़कों पर निकलती तो लोग उसे एकटक देखते रह जाते। उसकी झील सी गहरी आंखें और बादलों से हल्के बाल किसी को भी दीवाना बना सकते थे। मगर जारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह तेज तर्रार और अक्लमंद भी थी। वह अपने पिता की छोटी सी बेकरी चलाती थी और जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखती थी। जहाँ एक ओर जारा थी, वहीं दूसरी ओर था रफ्तार सिंह, जो अपने नाम की तरह ही तेज और खतरनाक था। वह इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था, हथियारों का सौदागर, मारपीट करने वाला और किसी से भी न डरने वाला। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा गुरूर रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहर की सबसे हसीन लड़की और सबसे खतरनाक गुंडे की राहें कभी इस तरह और यूं टकराएंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जारा अपनी बेकरी के लिए सामान लेने बाजार गई थी। वहाँ भीड़ ज़्यादा थी और अचानक उसके हाथों से आटा गिर गया। उसी समय एक तेज रफ्तार बाइक उसके पास आकर रुकी। रफ्तार सिंह ने गुस्से में कहा, ओए लड़की, देख के चला कर। जारा ने भी बिना डरे पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी बाइक आंखें बंद करके चलती है क्या? रफ्तार पहली बार किसी लड़की को इतनी हिम्मत से जवाब देते देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, हिम्मत अच्छी है, नाम क्या है? जारा, और हिम्मत पर मेरा कॉपीराइट है। रफ्तार को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी जो उससे डरी नहीं थी, मगर जारा को गुंडों से नफरत थी। रफ्तार को अब जारा में दिलचस्पी हो गई थी। वह रोज उसकी बेकरी के सामने से गुजरता, कभी फूल रख जाता, कभी उसकी दुकान के ग्राहकों को डराकर भगा देता ताकि जारा उससे बात करे। मगर जारा को गुस्सा आता। एक दिन उसने रफ्तार को कॉलर पकड़कर कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझसे दूर रहो। रफ्तार ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी दुकान का सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ, गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ। जारा ने उसे झिड़क दिया, मगर दिल के किसी कोने में उसे यह अजीब सा गुंडा दिलचस्प लगने लगा था। एक रात जब जारा दुकान बंद करके घर जा रही थी तो कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और जारा डर गई। मगर तभी अंधेरे में से एक चीख सुनाई दी, जिसने मेरी लड़की को हाथ लगाया उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। रफ्तार सिंह वहां आ गया था। उसने एक बदमाश को पीट पीट कर भगा दिया, फिर जारा की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर कहा, अब तो मान गई ना कि मेरा होना जरूरी है। जारा कुछ नहीं बोली, बस उसे एकटक देखती जा रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह गुंडा सिर्फ मारने पीटने वाला नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत करने वाला भी था। अब जारा और रफ्तार की मुलाकातें होने लगी, मगर दोनों की शख्सियत बहुत अलग थी। एक नर्म, दूसरी सख्त। एक सीधे रास्ते पर
चलने वाली, दूसरा काले धंधों में डूबा हुआ। एक दिन जारा ने गुस्सा में कहा, अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो गुंडागर्दी छोड़ सकते हो। रफ्तार ने हंसकर जवाब दिया, अगर तुम कहो तो मैं खुद को भी छोड़ सकता हूँ। पर जारा मजाक में नहीं थी। उसने कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो पहले शरीफ आदमी बनकर दिखाओ। रफ्तार ने फैसला किया कि वह जारा की खातिर सब कुछ छोड़ देगा, मगर यह इतना आसान भी नहीं था। उसके दुश्मन उसे मरवाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। उसने अपने सारे गलत धंधे छोड़ने का ऐलान कर दिया और उसी रात उसे गोली मार दी गई। जारा रोती हुई अस्पताल पहुंची। उसने पहली बार रफ्तार का हाथ थामा और कहा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। रफ्तार ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, अब तो जरूर बचूंगा, क्योंकि पहली बार मेरी हसीना ने मुझे हाथ लगाया है। रफ्तार बच गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और जारा के साथ एक नई शुरुआत की। अब वह जारा के साथ उसकी बेकरी में काम किया करता था। लोग अभी उसे देखकर डरते थे, मगर जब वे उसे ब्रेड बनाते देखते तो हंसने लग जाते थे। एक दिन जब जारा अपनी दुकान में व्यस्त थी, रफ्तार ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर पूछा, क्या अब तो शादी करोगी ना? जारा ने हंसकर जवाब दिया, अगर नहीं करूंगी तो तुम फिर से गुंडागर्दी पर न आ जाओ। रफ्तार ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे दिल का गुंडा हूँ। और फिर पूरे शहर ने देखा सबसे हसीन लड़की और सबसे बड़े गुंडे की एक अनोखी, मज़ेदार और दिलचस्प मोहब्बत की जीत हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।